दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के साथ लगती बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से अब अचानक हलचल बढ़ गई है और भारत धड़ाधड़ तैनात कर रहा है खतरनाक हथियार। इन्हीं हथियारों में से दोस्तों एक है स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, जिससे कि दोस्तों अभी से चीन पाकिस्तान के पसीने छूटने लग गए हैं। भारत के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से इतना क्यों डरता है चीन, और इंडियन एयरफोर्स के इस घातक हथियार की खासियतों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने एक नया आयाम हासिल किया है। ऐसी कामयाबी जिसने भारत को दुनिया की नज़र में और ऊंचा उठा दिया है। दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर्स में से अब भारत भी एक बन गया है। जब दुनिया में सबसे ताकतवर और खतरनाक सेनाओं की बात की जाती है तो भारत चौथे नंबर पर आता है। वहीं हाल ही में WDMM की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वायुसेना ने तो चीन की वायुसेना को भी पछाड़ दिया है और पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर है। बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताबड़तोड़ कामयाबी ने सुपर पावर अमेरिका को भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे तो भारत के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन जैसे दुश्मन देश के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। मल्टीपल लॉन्चर्स से लैस और ऑपरेशनल में बेहद आसान है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित है। इसे इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन 5 और डर्बी। अब दोस्तों, यही स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है, जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान और चीन इन दोनों ही देशों की सेनाओं में हड़कंप मच गया है। आखिर दोस्तों, ये दोनों देश इस डिफेंस सिस्टम से इतना क्यों घबराते हैं और क्या क्या खासियतें हैं इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों, हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डट कर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय अब आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा। हमने वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी शर्ट्स, सोविनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट, और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर सीमा के आसपास इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को लगा दिया जाए तो दुश्मन का कोई भी हवाई हमला निष्क्रिय किया जा सकता है। इसे ट्रक पर तैनात लॉन्चर से दागा जा सकता है। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये हल्का लेकिन घातक और सटीक है। इस मिसाइल से आप एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को निशाना बना सकते हैं। स्पाइडर के दो वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा है स्पाइडर MR यानी मीडियम रेंज। ये दोनों हर मौसम में काम कर सकते हैं। मल्टीपल लॉन्चर्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हैं। एक सामान्य बैटरी में एक सेंट्रल कमांड, एक कंट्रोल यूनिट, 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट और रीसप्लाई व्हीकल होता है। स्पाइडर पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम, जबकि डर्बी का वजन 118 किलोग्राम है। पाइथन 10.2 फीट लंबी है, वहीं डर्बी की लंबाई 11.25 फीट है। यही नहीं दोस्तों, पाइथन जो है ये 11 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जा सकता है। डर्बी 23 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। दोनों ही मिसाइलों में विंग्स लगे होते हैं जिनका स्पैन 2 फीट होता है। पाइथन की रेंज
20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के हवाई हमले को खत्म कर सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी गति इतनी ज़्यादा है कि इससे बचना किस्मत की बात ही होगी। ये मैक 4 यानी ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ती है। ये मिसाइलें 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने के लिए कुछ सेकंड्स का ही समय होता है। दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद दाग दीजिए, उसके बाद भूल जाइए। ये उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका खात्मा ना कर दे, यानी दागो और भूल जाओ। अंग्रेजी में आपको बोलें तो फायर एंड फॉरगेट। पाइथन मिसाइल तो पीछे की तरफ घूमकर भी हमला कर सकती है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा है, जो टारगेट के एरिया को स्कैन करके हमला करता है। वहीं डर्बी में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक है, जो दागो और भूल जाओ टेक्निक पर काम करती है। दोनों ही मिसाइलें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर काम करती हैं, यानी एक बार टारगेट फिक्स हो गया फिर तो दुश्मन का अंत तय है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है, जबकि स्पाइडर MR और LR से 80 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सुरक्षा मिलती है। ये दोनों ही मिसाइलें 360 डिग्री में घूमकर फायर कर सकती हैं। अगर लॉन्चर नहीं घूम पाता तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद टारगेट को किसी भी दिशा में खोज लेती है। फिलहाल इसका उपयोग दुनिया के 8 देश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसी रिपोर्ट है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को स्पाइडर सिस्टम से हमला करके गिरा दिया गया था। भारतीय वायुसेना के इस कदम के बाद पाकिस्तानी सेना का सिर चकराने लगा था और उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन अक्सर भारत के प्रति साजिश रचते रहते हैं। ऐसे में भारतीय सीमा की सुरक्षा को और भी पुख्ता करना सेना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है। यही कारण है दोस्तों कि अब भारत अपने इस अति घातक स्पाइडर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर्स पर तैनात करने वाली है। और दोस्तों, इन दोनों ही देशों के पास भारत के इस हथियार का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।